इंसानों तक पहुंचा बर्ड फ्लू। रूस में मिले इस घातक वायरस H5N8 के बारे में जाने सब कुछ। रूस में शनिवार को एवियन फ्लू के H5N8 स्ट्रेन के संक्रमण का पहला केस मनुष्य में पाए जाने के बाद सतर्कता और चेतावनियों का माहौल बन गया। खबरों की माने तो रूस ने इस केस के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन को इतला दे दी है। वहीं रूस के वेक्टर लैब के वैज्ञानिकों ने दक्षिणी रूस के पोल्ट्री फार्म के 7 वर्करों से मिले स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कर दिया है। यह वही इलाका है जहां दिसंबर 2020 में पोल्ट्री के पक्षियों में इस बीमारी के पाए जाने की खबरें आई थी। अब सवाल यह है कि यह मामला कितना चिंताजनक है। पहले तो स्वास्थ्य संबंधित निगरानी रखने वाली संस्था की एना पोपोवा के हवाले से यह कहा गया है कि संक्रमित वर्करों की हालत चिंताजनक नहीं देखी गई है। वहीं H5N8 के दुनिया के पहले केस के बारे में फौरन सतर्कता अपनाकर WHO को डिटेल भेजे गए हैं। यह स्ट्रेन क्या है और किस तरह खतरनाक है, इसके बारे में आपको जो कुछ जानना चाहिए वो हर जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। इन्फ्लुएंजा ए का एक सब टाइटल H5N8 होता है, जिससे पक्षियों और स्तनधारियों में संक्रमण फैलने पर फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं। रूसी संस्था की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक H5N8 स्ट्रेन मनुष्यों के लिए जानलेवा नहीं दिख रहे। पोल्ट्री फार्म के जिन 7 वर्करों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनकी हालत सामान्य जैसी है, गंभीर कतई नहीं है। बड़ी बात यह है कि रूस में इस स्ट्रेन के संक्रमण के मामले मनुष्य में पाए जाने से पहले यानी सिर्फ 2 दिन पहले तक माना जा रहा था कि H5N8 सिर्फ पक्षियों या पोल्ट्री फार्म के जीवों में संक्रमण फैला रहा है। यह संक्रमण भारत में पिछले महीने जनवरी में तब चर्चा में आया था जब महाराष्ट्र के बीड जिले में कुछ कौवे H5N8 स्ट्रेन से पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद मध्य प्रदेश, दिल्ली के कुछ इलाकों समेत आधा दर्जन से ज़्यादा राज्यों में पोल्ट्री में इस संक्रमण के पाए जाने की खबरें थी। यह भी आपको जानना चाहिए कि संसद के बजट सत्र के दौरान ही स्वास्थ्य के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा था कि देश में H5N1, H5N8 और H5 स्ट्रेन के मामले पाए जा चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे में अंडे या मांस का सेवन करना सेहत के लिए सुरक्षित होता है? पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के माने तो अगर आप अच्छी तरह से पकाकर अंडे या पोल्ट्री आदि का सेवन करते हैं तो खतरा नहीं है। WHO के मुताबिक मनुष्य तब संक्रमित हो सकते हैं जब वो संक्रमित पक्षियों या जीवों के डायरेक्ट संपर्क में हो या संक्रमित वातावरण में हो। रूस से पहले पिछले ही कुछ दिनों में एवियन फ्लू ने फ्रांस जैसे यूरोपियन देश में हजारों पक्षियों को संक्रमित किया था। यह भी एक जिज्ञासा है कि अब तक एवियन फ्लू कहाँ कितना फैला है। तो रूस, यूरोप और भारत के अलावा चीन, मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका में कुछ इलाकों में इस संक्रमण की खबरें रही, लेकिन सिर्फ पोल्ट्री में ही। यह जानने की बात है कि H5N1, H7N9 और H9N2 जैसे बर्ड फ्लू स्ट्रेन मनुष्यों में फैल रहे हैं। ज़्यादातर प्रवासी पक्षियों के जरिए फैलने वाले बर्ड फ्लू पाए जाने पर पोल्ट्री फार्म के पास पक्षियों को मार डालने का ही चारा बचता है। साथ ही संक्रमित पोल्ट्री फार्म से होने वाला व्यापार भी रुक जाता है।